ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरह की इक्वेशन के अंदर हमें टेबल्स बनाने होते हैं। इस इक्वेशन के लिए एक टेबल, इस इक्वेशन के लिए एक टेबल। अब उसमें पॉइंट्स लेना जो है वो सहूलत पड़ता है, आसान। 1 0 -1 यानी जो पॉइंट्स हम लेंगे वो 1 लेंगे, 0 लेंगे और -1। क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 0 -1 इनफ होता है। और ये इक्वेशन भी कुछ आसान ही है, मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे y के साथ में 1 है और यहाँ भी क्या y के साथ में 1 है। ठीक है, तो देखते हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स के बदले क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बाकी सब पूरी इक्वेशन हम कॉपी कर लेंगे। अब 3 1 सा 3, बाकी सब हम क्या कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले माइनस वाई को उतार लेंगे, ये 2 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 प्लस में इधर आके क्या होएगा माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और ये क्या है माइनस वाई। माइनस माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1। तो x कितना है 1 और y कितना आया, y भी आया कितना 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, x के बदले है 0, 3 रहेगा, x के बदले क्या आ जाएगा 0। बाकी सारी इक्वेशन सेम टू सेम एज कॉपी कर लेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। बाकी सब इक्वेशन कॉपी कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये माइनस यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2। 0 और y क्या आया -2, 0 y आया है -2। थर्ड पॉइंट निकालेंगे अभी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स के लिए अभी क्या लेंगे -1, ये 3 वैसे ही रहेगा, -1 रहेगा और बाकी सब कॉपी कर लेंगे। अब 3 1 ज़ा 3 और जो साइन है माइनस का रहेगा, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। y निकालना है तो -y वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा इधर पे, -3 इस साइड आएगा, जब इक्वेशन के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +2 + 3 5। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5। y कितना आया, y बराबर -5। अब यहाँ पुट कर देते हैं उसको, y कितना आया -5, -1 और -5। ये हो गई पहली इक्वेशन के लिए टेबल। अब बनाएंगे हम दूसरा टेबल, दूसरी इक्वेशन के लिए। 2x माइनस वाई बराबर 3। x कितना है 1, यहाँ पे x के बदले क्या आ जाएगा 1। बाकी सब कॉपी कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, -y वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, -y इज इक्वल टू 3 - 2 1। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। पॉइंट हमारे पास 1 और -1। अगली बार क्या लेंगे 0, x के बदले क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 उतार लिए। बाकी सब पूरी इक्वेशन को हम कॉपी कर लेंगे। 2 × 0 कितना आएगा 0 ही आने वाला है, -y इज इक्वल टू 3। अब क्या निकलना है हमें y, ये माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर -3।
0 और -3। अब किसकी बारी आई? -1। x के बदले क्या लेंगे? -1। -1 ले लेंगे, बाकी सब कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2 और साइन कौन सा है? माइनस का। बाकी सारी इक्वेशन वैसी रहेगी। -y इज इक्वल टू 3, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। 3 + 2 5, -y इज इक्वल टू 5। अभी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया? -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5, -1 और -5। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ग्राफ बनाने की तरफ। ये हमारे पास टेबल आ गए हैं, हमने उसको उतार लिए हैं। अब ये नंबर लाइन तो आपको पता ही है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? गिनती होती है 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऊपर क्या होता है? +1 2 3 4 5। और नीचे साइड में क्या होता है? -1 -2 -3 -4 और -5। अभी हम क्या करेंगे? उसको प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, उसकी बात कर रहे हैं। x के लिए क्या है? 1, y के लिए भी क्या है? 1। यानी x की लाइन में 1 यहाँ पे है और y की लाइन में भी 1 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को? कुछ इस तरह से यहाँ मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है? 0 और -2। x के लिए 0, y के लिए -2। x के लिए 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और y के लिए -2 कहाँ पे आएगा? इधर पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है? -1 और -5। x के लिए -1, y के लिए -5। x के लिए यानी x की लाइन में -1 और y की लाइन में y की लाइन ये है, इसमें माइनस कितना है? 5। तो पॉइंट क्या बनेगा? कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा पॉइंट। अभी हमें क्या करना है? इसको ध्यान से स्केल के साथ में ज्वाइन कर देना है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से खींच लेंगे। उसके बाद से क्या करना? उसके ऊपर इक्वेशन उतार देंगे हम। कौन सी इक्वेशन है? 3x - y इज इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे? 3x - y इज इक्वल टू 2। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी देखते हैं, 1 और -1, यानी x के लिए 1, y के लिए -1। x के लिए 1 इधर है और y के लिए -1 कहाँ पे आएगा? इधर। सेकंड पॉइंट कौन सा है? 0 और -3। x के लिए 0 है, y के लिए -3 है। x के लिए 0 यहाँ आ गया, y के लिए -3 कहाँ पे आएगा? इधर पे। ये y की लाइन है, उस पर -3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब क्या है पॉइंट लास्ट वाला? -1 और -5। -1 x के लिए है इधर, और कौन सा पूछा है? y -5। y कहाँ पे आएगा? -5। यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। थर्ड वाला पॉइंट ये सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। और देखते हैं कहाँ पे वो कट कर रहा है। ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जगह तो है नहीं, यहाँ पे इक्वेशन उतार लेते हैं। कौन सी है? 2x - y इज इक्वल टू 3। 2x - y इज इक्वल टू 3। कहाँ पे कट हुआ है? यहाँ पे। तो x की लाइन का पॉइंट कौन सा है? -1 और y की लाइन का पॉइंट कौन सा है? -5। x के लिए क्या आएगा? -1 और y के लिए कौन सा पॉइंट है? y के लिए है -5, ये वाला पॉइंट।
ये हो गया आपका जवाब। इस तरह से हमें सारे सवालात हल करने हैं। ग्राफ वाले सवाल बहुत इजी होते हैं।